हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में आईटीआई फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 7 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग वन सेल्फ स्पीक इन अ स्मार्टफोन कैन बी यूजफुल फॉर, यानी स्मार्टफोन में अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो क्या उपयोगी हो सकता है डियर स्टूडेंट? आपके ऑप्शन है, लुकिंग एट इट वेन एवर यू आर फ्री, आप उनको तब देख सकते हैं जब आप फ्री हैं, या चेकिंग और आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज अ कम्युनिकेटर, यानी आप ये चेक कर सकते हैं जब आप बातचीत कर रहे थे तो आपके क्या स्ट्रेंथ रही और क्या वीकनेसेस रहे। शोइंग टू फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, या पोस्टिंग इट ऑन फेसबुक, या फेसबुक पर पोस्ट करो। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको खुद ही पता होगा कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, बस आपको एक बार रीड करना है, आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल दैट कैन हेल्प इज वन कैरियर आर, यानी शीर्ष संचार कौशल जो किसी के करियर में मदद कर सकता है। तो यहाँ संचार बातचीत करना है और कौशल मतलब स्किल। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं डियर स्टूडेंट, लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और फ्रेंड लाइन्स एंड ओपन माइंडेडनेस कम्युनिकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये बताया गया है आपको डियर स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आया, कि जब टॉप कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है तो आपको क्या मदद कर सकता है इनमें से? तो इनमें से आपको सब कुछ मदद करेगा डियर स्टूडेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज होल्ड ऑन ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल मीन, यानी टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का क्या अर्थ है? जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, या सामने वाले ने या आपने खुद अपना फ़ोन किसी या किसी को होल्ड पर रख देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? टू होल्ड द फोन वेल, यानी फ़ोन होल्ड पर रखना अच्छा होता है, या टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जब आप होल्ड पे रखते हैं तो ये बोलते हैं कि 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए रुकिए, या होल्ड पे रख सकते हैं। टू पुट द फोन डाउन, या फ़ोन को नीचे रख देंगे। टू स्विच ऑन अ फोन, या फ़ोन को ऑन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। आप ये बोलेंगे कि कुछ 1 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए या कुछ टाइम के लिए कॉल को होल्ड पे रख दो। या आप कस्टमर केयर से जब बात करते हैं तो कस्टमर केयर वाला हमारा फ़ोन खुद होल्ड पे रख देता है कुछ टाइम के लिए, किसके लिए? इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिपेयर इक्विपमेंट इन टाइम यू शुड, यानी अगर आपने अपने कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिया है किसी शॉप में रिपेयर करने के लिए, और अगर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए, या आपकी खुद की शॉप है अगर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए, तो आप क्या बोलेंगे इनमें से? टेल द कस्टमर टू वेट फॉर 1 more week एज यू हैव अनदर जॉब, या आप उससे ये कह देंगे कि मुझे कस्टमर से, आपकी खुद की शॉप है और कोई अननोन यानी कस्टमर आता है और आपके यहाँ अपना टेबल फैन टीवी कुछ भी डाल के चला जाता है, बोलता है आपको रिपेयर करना है, और आप उसका रिपेयर नहीं कर पाए टाइम पे, तो आप उससे ये कहेंगे कि 1 हफ्ता और दो मुझे, मैं अपना अदर काम कर रहा था, तो आप ये कहेंगे। या फिर आप ये कहेंगे, रिक्वेस्ट द कस्टमर टू गिव यू 1 more week, या आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 हफ्ता और दे दो, इस बार बना दूंगा। या फिर ये कहेंगे, आस्क द कस्टमर टू गो अनदर कंपनी इफ दे, यानी आप उससे ये कहेंगे ऐसा अगर आपको जल्दी है तो आप कहीं और लेके चले जाओ। या फिर हाइड योर सेल्फ वेन द कस्टमर कम्स, यानी जब कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहा तो आप छुप जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप हमेशा अगर बिजनेस कर रहे हैं या दुकान है आपकी, तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, टू रिक्वेस्ट द कस्टमर। आप कस्टमर से रिक्वेस्ट करेंगे टू गिव योर 1 more week, मुझे 1 हफ्ते का एक और टाइम दीजिए, मैं इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, यानी आपका जो टेबल फैन फ्रिज ऐसे कुछ भी आपका रिपेयर करना है वो रिपेयर करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ समवन गिव्स मैसेजेस ड्यूरिंग अ टेलीफोन कॉल, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान कोई आपको मैसेज मतलब एक देता है। मैसेज का मतलब होता है जैसे आपने किसी से फ़ोन किया, बात किया, और किसी बंदे का आपको नंबर लेना है या किसी दोस्त का या किसी का भी,
तो वो आपसे क्या बोलेगा, आप उसको क्या करेंगे। तो इनमें से आपके ऑप्शन नहीं है, इनमें से आपको क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है रिफ्यूज द नोट डाउन इफ यू डोंट वांट टू पास मैसेज, यानी आप नोट डाउन नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे और आई वांट पास द मैसेज, मैसेज को पास कर देंगे। या रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट पेन एंड पेपर एंड टेक डाउन, या आप उससे कहेंगे 1 मिनट रुको, मैं पेन और पेपर निकालूं और इसको नोट कर लूं। या फिर आप ये कहेंगे आस्क द कॉलर टू टॉक लेटर, या ऐसे कहेंगे ऐसा है बाद में फ़ोन करना, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। तो जब भी अगर आपको कोई नंबर देता है या कोई मैसेज देता है तो आप हमेशा क्या कहते हो उससे, 1 मिनट दो, मैं पेन और कॉपी निकाल लूँ, इस फ़ोन नंबर को मैं नोट कर लूँ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे और पेन पेपर निकाल के आप नंबर को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज फ्रासेस इज नॉट रिलेटेड टू अ टेलीफोन कॉल, इनमें से कौन सा मुहावरा टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो मेकअप या पिकअप या होल्ड ऑन या कॉल बैक। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, पिकअप का मतलब होता है कॉल को उठा लेना, होल्ड ऑन का मतलब होता है जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और किसी और के फ़ोन आ गया तब उसने उसको होल्ड पे रख दिया। कॉल बैक का मतलब होता है दोबारा कॉल करना, जिससे आपकी बात थी उसको दोबारा कॉल करना। तो भैया मेकअप नहीं होता, मेकअप का मतलब ये होता है कि आप ब्यूटी पार्लर गए, तो ये नहीं करेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ दिस इज यूज इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स टू एम्प्लॉयर्स, इनमें से किसका उपयोग आवेदकों को नियोक्ताओं से परिचय कराने के लिए किया जाता है। यानी कि आपका ये बता रहा है कि विच दिस इज यूज इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस आप एम्प्लॉयर्स का कैसे करते हैं। जैसे आप न्यू हायरिंग कर रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा नया एम्प्लॉयर है। तो लीव एप्लीकेशन से तो तब पहचाना जाएगा भैया जब वो पहले से ही वो कहाँ वहाँ काम कर रहा होगा, आप उसको पहले से जानते हैं, तब तो लीव लेटर लेंगे उसका। या मैरिज कार्ड से, शादी से किसी को कोई पहचान नहीं सकता। या रिज्यूम से या स्टूडेंट आईडी से। तो ये आपके तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इन तीनों में आप उसको पहले से ही जानते हैं। जब आप उसको फर्स्ट टाइम जानेंगे तो उससे रिज्यूम से जानेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूमे, यानी हम अपने बायोडाटा में क्या लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि रिज्यूम और एक सीवी दोनों एक ही चीज़ होती हैं। सीवी को बोलते हैं करिकुलम वेटा, और रिज्यूम दोनों में सेम डिटेल होती हैं। अब बहुत जगह आपको रिज्यूम देखने को मिलेगा, बहुत जगह सीवी, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, सब एक ही है। तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं क्वालिफिकेशन होता है रिज्यूम में, स्किल्स होती है, एक्सपीरियंस होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट सब कुछ होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड नीट अपीयरेंस कैन हेल्प अचीव सक्सेस इन इंटरव्यू एज दे गिवन कॉन्फिडेंस, यानी उचित हाव भाव और साफ सुथरी उपस्थिति हस्ताक्षर के सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, क्योंकि ये आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं ट्रू फॉल्स। तो अगर आपको सपोज करना है, ये ए ऑप्शन है, आपको सपोज करना है यहाँ पे बी, तो आपको इसमें से बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड नीट अपीयरेंस द अचीव सक्सेस इन इंटरव्यू। अगर आप अच्छे से नीट एंड क्लीन, सिंपल भाषा में समझे, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं और अगर आपने अच्छे कपड़े, साफ सुथरे और आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का बैठने का तरीका अच्छा है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट आपको खुद पता होगा ये ट्रू होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लुकिंग इनटू द स्पीकर्स आई वाइल लिसनिंग एंड लिसनर्स आईज वाइल स्पीकिंग सो वन एंड एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इसमें ये बता रहा है कि सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना और बोलते समय सुनने वालों की आंखों में देखना व्यक्ति को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। सिंपल भाषा में ये कहें, अगर आपको खुद का एग्जाम्पल दें कि आप स्टेज पे खड़े हुए हैं और आप बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ देख रही है, और जो ऑडियंस आपकी तरफ नहीं देख रही है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अगर वो ऑडियंस तो बैठी है लेकिन कहीं और देख रही है, कोई मुस्कुरा रहा आपको देख के, आँख की तरफ देख ही नहीं रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको वो देख रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं, आपकी जो आंखें हैं हर ऑडियंस को देख रही है अच्छे से, और सारी ऑडियंस आपको अच्छे से देख रही है,
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। ये ऑप्शन का ऑप्शन बी होगा, तो आपका ऑप्शन ए ट्रू होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 7 करा दिया। जल्दी पार्ट आपको इसका 8 मिलेगा। और फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप वो लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम में जाके डायरेक्ट सर्च कीजिए सत्यम मॉनिटर और वहाँ से जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं जल्दी इसके पार्ट 8 में।